राहील सलमान जो हमारे साथी हैं इस केस को जियो की पूरी क्राइम टीम कवर कर रही है। क्राइम रिपोर्टर्स के हमारे पूरा यूनिट इस केस पर लगा हुआ है। राहील, हमें बताइएगा लेटेस्ट क्या मिल सका? रात से अब तक कोई पेशरफ्त हो सकी? मोबाइल फ़ोन का पासपोर्ट तो नहीं क्रैक किया जा सका, लेकिन जो स्मार्ट वॉच है उसमें भी कॉल डेटा होता है, मैसेजेस भी एट टाइम्स होते हैं। सो उससे कुछ पता लग सका? देखिए अब्दुल्ला और हुमा, ये केस जो है वो तकरीबन एक हफ़्ते पहले ये लाश मिली थी और मीर की मौत जो है, हलाकत, ये अभी तक बहुत ही मिस्टीरियस केस है। अभी तक ये इसको किसी तरह से कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि ये मर्डर है या सुसाइड है। बहरहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कल जब हमने इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की और उसमें जो कोताहियाँ या संगीन गलतियाँ थीं उनका जब इंकशाफ हुआ, उस हवाले से जब हमने रिपोर्ट जो है वो चलाई, तो उसके बाद फिर हलचल बची। कुछ आला पुलिस हुक्काम जो है वो अगेन इसको जो है वो री इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट हुए। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनको रिव्यू किया गया। कुछ इस केस से मुताल्लिक जो वो डिजिटल एविडेंस कलेक्शन जो है वो स्टार्ट की गई। तो रात भर जो है वो मैं खुद पुलिस हुक्काम से राब्ते में था और जो तफ्तीशी टीमें रात में काम कर रही थी उनसे भी तो कुछ चीज़ें उनको मिली हैं कि उसको अगर कनेक्ट करेंगे डॉट्स को तो शायद कोई पिक्चर क्लियर हो सके। कुछ लोगों के इसमें जो है वो मोबाइल की जो है वो डेटा हासिल किए गए, CDR जिसको कहा जाता है, कॉल डेटा रिकॉर्ड, और कुछ और करीबी लोग हैं कि जिनके बारे में जो पुलिस हुक्काम को शुबा है कि वो शायद कहीं आसपास हो सकते हैं, तो उसके भी डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए कल रात को। तो बहरहाल ये केस मिस्ट्री है एक तरह से। अभी तक जो है वो किसी भी किस्म का कोई कंक्लूजन नहीं बन पाया, लेकिन जो उसके फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जो उसके डेटा मिल रहा है, जो उसकी एप्पल वॉच से मैसेजेस मिले पुलिस को, तो वो इशारा करते हैं कि ये मुमकिन तौर पर सुसाइड हो सकता है। लेकिन उसमें भी पुलिस हुक्काम अभी तक ऑफिशियली कोई वर्जन इस केस में नहीं दे रहे। एक हफ़्ता हो गया, हमने मुसलसल कई मरतबा पुलिस हुक्काम से, पुलिस ज़रा से बात की। वो अनऑफिशियली तो बात करते हैं, लेकिन ऑफिशियली अब तक इस केस पे किसी किस्म का कोई वर्जन पुलिस की जानिब से नहीं है। हम जितनी भी इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने ज़राए की बुनियाद पे कर रहे हैं, या जो चीज़ें हमारे सामने एविडेंस की शक्ल में आती हैं उनकी बेस पे हम ये सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक हफ़्ता हो गया है, लेकिन अभी तक इस केस के बारे में कुछ हतमी तौर पर नहीं पता चल सका। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गोली सीने से लगी और कमर से आउट हुई, और जो एंट्री का पॉइंट है वो बड़ा है और जो एग्जिट का पॉइंट है वो छोटा है। तो बुलेट जब भी किसी चीज़ को टच करती है, उसको क्रॉस करती है, आर पार होती है, स्पेशली अगर ह्यूमन बॉडी हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, तो जहाँ से एंट्री होती है तो यूजुअली जो होता है तो वो उसका जो ज़ख्म का निशान होता है वो छोटा होता है, और जहाँ से गोली एग्जिट करती है वो निशान बड़ा होता है। जबकि इस केस में ये मामला उल्टा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मामला बिल्कुल ही उल्टा है। जैसा कि हमारी पुलिस हुक्काम से बात हुई, मैंने इस मामले पर कई इन्वेस्टिगेटर्स से भी बात की जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, तो वो ये बताते हैं कि यूजुअली ऐसा होता नहीं है। बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जिसमें ऐसा हो जाए कि बुलेट का एंट्री पॉइंट बड़ा हो और एग्जिट पॉइंट छोटा हो। डॉक्टर सुमैया से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही बताया कि बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें ये वाली सिचुएशन हो, लेकिन उसके साथ साथ और दीगर तरीके थे जिसमें इसको रेक्टिफाई किया जा सकता था। जैसे कि उसमें गन पाउडर का जो साइन होता है, जो मार्क होता है, बर्न मार्क, तो वो पिस्टल के डायमीटर के हिसाब से होता है। यानी अगर 9 mm या 30 बोर इस्तेमाल किया गया है तो जितना उसके डायमीटर होता है उस हिसाब से वो थोड़ा बहुत बड़ा होता है वो बर्न मार्क। लेकिन वो बर्न मार्क जो जिसको मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में MLO की जानिब से, तो वो जब हमने जो लाश की बॉडीज़ की तस्वीरें थी हमारे पास, जो कि ऑब्वियसली हम उसको नशर नहीं कर सकते, तो उनके हिसाब से। अच्छा, अब राहील, इस बारे में डॉक्टर सुमैया की गुफ्तगू हमने भी तफसील से सुनी। उन्होंने बड़ा तफसील से बताया कि हमें पता लग सकता है अगर दोबारा पोस्टमार्टम हो और हम डीप उस वुंड में जाएं कि ये तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ, मतलब हमें प्रिटी मच ये आइडिया हो सकता है। सो क्या रज़ा की फैमिली ने इस बारे में अभी तक कोई डिसीजन लिया? देखिए, कल हमारी उनके वालिद से बात हुई थी, तो वो ये बताते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि जिसमें दोबारा से एग्जीक्यूशन तक बात चली जाए, तो डेफिनेटली वो फिर अपनी फैमिली में भी मशवरा करेंगे, और उसकी मदर हैं, सिस्टर हैं और दीगर लोग हैं, तो उसके बाद ये कोई कानूनी तौर पे ये अपने तो कोई फ़ैसला कर पाएंगे। जिसके बाद अगर ये इजाज़त देते तो डेफिनेटली यस, इसका कबर कुशाई होगी, उसके बाद फिर अगेन पोस्टमार्टम होगा। लेकिन देखिए, इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना, वो ये है कि ये 28 तारीख को लापता होता है और 29 तारीख को 11 से 11:30 बजे के दरमियान उसकी बॉडी की इत्तला पुलिस को मिल जाती है। तो ये तकरीबन 1.5 दिन बनता है, यानी कि कोई 36 से 40 घंटे के आसपास।
और उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी की कंडीशन जो लिखी गई है तो वो भी यही बताई गई है कि 24 से 36 घंटे पुरानी है, और जो हालत थी उस लाश की तो वो इंतहाई ख़राब थी, जगह जगह से उसकी खाल होती हुई थी, चेहरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो डेफिनेटली वो लाश जो है वो किसी तरह से भी फ्रेश बॉडी किसी सूरत नहीं हो सकती। अच्छा, तो खून भी नहीं है वहाँ पे, खून नहीं है, जो स्पॉट है वहाँ पे आप लोग भी गए, कॉलीग्स भी गए हमारे दीगर, वहाँ खून नहीं है जितना यूजुअली एक ह्यूमन बॉडी में होता है, और अगर वहीं पे मर्डर हुआ हो तो खून ज़्यादा हो सकता था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मर्डर या फिर जो भी हुआ उनके साथ वो कहीं और हुआ होगा और बॉडी यहाँ लाए गए। एग्जैक्टली हमने यही पॉइंट ट्रेस किया कि जिस जगह से बॉडी मिली है वो इसका एटलीस्ट प्राइमरी क्राइम सीन नहीं है, सेकेंडरी ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ फिर पुलिस हुक्काम जो है वो नई नई तौजियात, नई नई वजाहतें देते हैं कि चूँकि वहाँ पे वो मिट्टी है, नरम ज़मीन है, तो हो सकता है कि ब्लड। तो डॉक्टर सुमैया ने इसका भी कहा था कि मिट्टी को खोद के देखा जाता है कि मिट्टी ने कितना खून एब्जॉर्ब किया है, और फिर उससे बड़े तरीके होते हैं, फिर उससे अंदाजा लगाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि यहाँ पे कितना खून गिरा होगा। लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द इनसाइट जो आपने हमें दी है आपका। अच्छा, और ये भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए कि उनका फ़ोन, उनका स्मार्ट वॉच, ये सारी चीज़ें डिलीट कैसे हुई हैं। व्हाई डिड ही फील द नीड टू डिलीट एवरीथिंग बिफोर ही वेंट आउट? अब क्या पता था उनको कि उन पे कोई हमला होने वाला है, या फिर अपनी कोई इंटेंशन थी, जो कि ऑब्वियसली अभी डिबेटेबल है कि हुआ किस तरह। बट द फैक्ट अब्दुल्ला दैट ही डिलीटेड ऑल द रिकॉर्ड्स